नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, काशी में ज्ञानवापी आने से पहले अयोध्या की राम जन्मभूमि पे चलते हैं। वह साल था 1986। फैजाबाद जिला अदालत में एक याचिका है जिसमें निवेदन किया गया था कि रामलला जन्म स्थान पर हिंदुओं को पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाए और वहां लगा ताला खोल दिया जाए। उस समय जो जज थे उन्होंने इस मामले की छानबीन की तो पता चला कि वहां राम जन्मभूमि परिसर में ताला लगाने का तो कोई वैधानिक या प्रशासनिक आदेश ही नहीं है। फिर वहां ताला क्यों लगा है? 1949 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जीवी पंत के मौखिक आदेश पर ताला लगाया गया था, लेकिन लिखित आदेश की कोई प्रति जिला प्रशासन के पास मौजूद नहीं थी। जिला जज के.एम. पांडे ने आदेश दिया कि जब ताला लगाने का कोई आदेश ही नहीं है तो वहां ताला लगाकर रखने का कोई औचित्य क्या है। इसके बाद अयोध्या के मस्जिद ए जन्म स्थान में रामलला विराजमान का ताला खोल दिया गया। अब कुछ ऐसी ही घटना काशी में घटित हुई है। 1992 में जब रामलला का जन्म स्थान को कार सेवकों ने अतिक्रमण से मुक्त करवा लिया, तब उस समय उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार को केंद्र की कांग्रेस सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद राज्य में मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में जहां इन मुद्दों से बीजेपी का हिंदू वोट बैंक मजबूत हो रहा था, वहीं मुलायम सिंह यादव मुस्लिम वोट बैंक मजबूत करने में जुटे थे। अयोध्या में गोलीकांड करने वाले मुलायम ने काशी की ज्ञानवापी में भी हिंदुओं के प्रवेश पर तालाबंदी करवा दी। ज्ञानवापी परिसर में मंदिर को तोड़कर बनी मस्जिद की सुरक्षा बढ़ा दी गई और उस सुरक्षा घेरे के अंदर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया। उस समय तक हिंदू समुदाय उस परिसर में मां श्रृंगार गौरी का पूजन करता था, जो पुराने मंदिर के अवशेष पर खड़ी मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर है। चूंकि वह मंदिर की वही पुरानी दीवार है जिसे तोड़कर उस पर 3 गुंबद वाली मस्जिद बनाई गई थी, इसलिए श्रद्धालु वहां मां श्रृंगार गौरी का पूजन करने आ रहे थे। मुस्लिमों ने भी कभी भी इस पर कोई आपत्ति नहीं की थी। इसी के साथ ज्ञानवापी परिसर में ही स्थित 3 तहखानों में 2 मुस्लिम पक्ष के पास थे और एक काशी व्यास के परिवार था। इसे व्यास जी का तहखाना कहा जाता था, जहां उनका परिवार नियमित पूजा पाठ करता था। 1993 से पहले तक यह सब सुचारू रूप से हो रहा था और दोनों पक्ष लगभग एक दूसरे के हक को स्वीकार कर चुके थे। व्यास जी के तहखाने में तो देशी विदेशी पर्यटक भी आते जाते थे, लेकिन 1993 में मुलायम सिंह यादव सरकार ने श्रृंगार गौरी के पूजन को वर्ष में एक बार सीमित कर दिया और व्यास जी के तहखाने पर ताला मारकर उन्हें बाहर निकाल दिया। हाल ही में 31 जनवरी को वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने फैसला सुनाया तो ठीक वही बात बोली जो 1986 में अयोध्या मामले में वहां के जिला जज के.एम. पांडे ने कही थी। जज अजय विश्वेश ने पाया कि 1993 में व्यास जी के तहखाने को बंद करने का कोई भी लिखित आदेश ही पारित नहीं हुआ था, फिर उस पर ताला लगाकर रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए ब्रिटिश काल से कानूनी रूप से उस तहखाने में अधिकारी व्यास परिवार को जज ने कहा कि फिर से वह पूजा पाठ करने का अधिकार दे दिया जाए। जिला प्रशासन ने उसी रात सारी व्यवस्था करके व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरू भी करवा दिए। इन दोनों ही घटनाओं को देखे तो यह बात सामान्य रूप से नजर आती है और कि दोनों ही स्थानों पर एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए गैर कानूनी तरीके से हिंदुओं के अधिकार को सीमित किया गया। इसके लिए कोई लिखित प्रशासनिक आदेश देने की बजाय सत्ता के बल पर मौखिक आदेश से मुख्यमंत्री ने जो चाहा वो किया। फिर वो अयोध्या के मामले में जीबी पंत हो या फिर काशी के मामले में मुलायम सिंह यादव। इसलिए जब इन प्रतिबंधों की वैधानिक जांच की गई तो पता चला कि ऐसा तो कोई लिखित आदेश ही नहीं है। फिर तो ताला लगाकर रखने का क्या औचित्य रह जाता है। इससे संयोग कहे या शायद दैवीय विधान की काशी का ज्ञानवापी अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर का इतिहास दोहराते हुए नजर आ रही है। जिस तरह जिला अदालत के दखल के बाद वहां ताला खुला था, उसी तरह ज्ञानवापी में भी जिला अदालत के आदेश के बाद व्यास जी के तहखाने का ताला खुल गया है। जिस तरह अदालत के आदेश के 2 घंटे बाद ही ताला खोलकर रामलला का पूजा पाठ शुरू हो गया था, उसी तरह वाराणसी जिला अदालत के आदेश वाली रात ही ज्ञानवापी परिसर में गैर कानूनी तरीके से बंद की गई पूजा शुरू हो गई। दिसंबर 1993 तक व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ पर मुस्लिम समुदाय को भी कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ असामाजिक तत्व परेशान जरूर करते थे, लेकिन ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ कभी बंद नहीं हुआ था। अब क्योंकि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद ही ज्ञानवापी का फैसला आया है, इसलिए मुस्लिम समुदाय इस पर भी आपत्ति दिखा रहा है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने तत्काल न सिर्फ भड़काने वाली बयानबाजी शुरू कर दी बल्कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा
और शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ब्यास जी के तहखाने में फिर से शुरू हुई पूजा पाठ को रोकने से इनकार कर दिया। लेकिन देश के अधिकांश मस्जिदों में भड़काने वाले बयान जारी किए जा रहे हैं। शुक्रवार को मौलाना जो जुम्मे की खुतबा करते हैं, उसमें उन्होंने कहीं खुलकर तो कहीं इशारों इशारों में इस अदालत आदेश को अपने साथ अन्याय बताया। अपना समय आने पर सब कुछ ठीक कर देंगे की धमकियां भी दी। ज्ञानवापी परिसर स्थित ब्यास जी के तहखाने को लेकर स्थानीय जिला अदालत ने ऐसा कोई फैसला नहीं दिया है जो वहां पहले से नहीं हो रहा था। अदालत ने इसे ब्यास परिवार का अधिकार मानते हुए तहखाने उनके पूजा के अधिकार को लौटा दिया है। लेकिन इसे भी मुस्लिम मौलाने अपना समुदाय में इस तरह फैला रहे हैं जैसे मुसलमानों के अधिकार को छीन लिया गया है और मुसलमानों को जानबूझकर पीछे धकेला जा रहा है। यह एक गैर जिम्मेदार और न्याय विरुद्ध रवैया है। यदि मुस्लिम उलेमा मौलाना इसका त्याग कर देंगे तो दोनों पक्ष को सच जानने और समझने का मौका मिलेगा। मुस्लिम समुदाय में फैलाई गई हर झूठ और उकसाने वाली जानकारी केवल मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हिंदुओं को भी उत्तेजित करेगी। इससे समाज में अस्थिरता और अशांति फैलेगी जो हिंदू मुस्लिम ही नहीं पूरे देश के माहौल को अच्छा नहीं होगा। जय श्री राम दोस्तों।